हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रूव डैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, कि ये जो नंबर लिखा है ये इरेशनल है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसको करने का तरीका यही होता है हमेशा कि इसके अपन कॉन्ट्राडिक्टरी अज्यूम करें कि 3 + √5 रेशनल है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब इसके अपोजिट में, ये इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम रेशनल मान के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, यानी इसके अगेंस्ट हमको ये मानना है, टू द कॉन्ट्ररी डेट 3 + 2√5 इज़ रेशनल नंबर। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, या रेशनल लिख देते हैं, इज़ रेशनल। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए? p/q की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हमने यहाँ लिखना है कि डेट इज़ वी कैन फाइंड, अब हम इसके को प्राइम मानेंगे, वी कैन फाइंड को प्राइम पी एन क्यू, ए बी पी क्यू, कोई भी दो इंटीजर्स मान सकते हैं, उनका वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ हमने पी एन क्यू माना और यहाँ ये माना कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर की फॉर्म क्या है? p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने ये मान लिया दैट इज़ वी कैन फाइंड को प्राइम पी एन क्यू। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ए एंड बी मान के करा था, तो मैं आपको डिफरेंट इसलिए बता रही हूँ कि वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो, बस डिक्लेयर करो कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। तो यहाँ ये वेरिएबल कैसा है? इंटीजर है, तो पी एन क्यू आर इंटीजर्स। तो इस तरह दैट इज़ वी कैन फाइंड को प्राइम पी एन क्यू। को प्राइम का मतलब है कि इनका p/q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने वैल्यू लिख देंगे हम कि 3 + 2√5 अगर रेशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा? p/q की फॉर्म में होगा। लिख लिया हमने 3 + 2√5 को p/q के बराबर लिख लिया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं कि p and q आर इंटीजर्स। क्या है? p q आर इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि को प्राइम का मतलब है कि अगर कोई दो नंबर का रेशो लें तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, बाकी 1 के सिवा कुछ भी नहीं है, ये मतलब होता है को प्राइम का। तो हमने पी एन क्यू को क्या माना है? को प्राइम। तो आपने ऐसे लिख लिया इसको। अब मैं 2√5 को इधर लिखती हूँ और 3 अगर राइट हैंड साइड जाता है तो ये होगा p/q -3। 3 उधर गया तो क्या हो गया? माइनस में आ गया। अब 3 के नीचे कुछ नहीं, यानी 1 है। इनका एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का, तो क्या आ गया? q आ गया। q से q को डिवाइड किया तो 1, 1 से p को मल्टीप्लाई का p। अब 1 से डिवाइड किया q को तो q आया, अब ये q 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3q आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आई? 2√5 की। अब √5 निकालना है तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो √5 निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 को नीचे ले जाएंगे, तो ये हो गया p - 3q अपॉन 2q। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ हमने क्या कर लिया? रीअरेंज करेंगे हम इसको, इस इक्वेशन को, तो हमें ये चीज़ रीअरेंज करने पे √5 की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या माना है कि p एंड q क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो p और q अगर इंटीजर्स हैं तो ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर हो गई ये पूरी चीज़ भी। अब अगर ये पूरा रेशनल नंबर है तो ये भी किसी भाई रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के इक्वल होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि √5 भी फिर क्या है? रेशनल है। तो हम इसको करते हैं, यहाँ मैं ऐसे लिखूँगी इस चीज़ को, सिंस p एंड q आर integers, we get p - 3q upon 2q is rational। p और q रेशनल है तो ये इनका जो ये रेशो है ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। तो वी गेट, ये पूरी चीज़ हमने लिख दी, इज़ रेशनल। अगर ये रेशनल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर ही दूसरे रेशनल के बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? एंड सो √5 इज़ रेशनल।
लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 रेशनल नहीं होता, ये हम सिद्ध कर सकते हैं, रूट 5 इज़ नॉट रेशनल। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो हम लिखेंगे बट दिस contradicts the fact रूट 5, हम जानते हैं कि रूट 5 वैसे रेशनल नंबर नहीं है। कैसा है रूट 5? इरेशनल है, क्योंकि जैसे हमने इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था इसी एक्सरसाइज का, उसमें हमने प्रूव किया था कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर किसी रेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हमने जो चीज़ मानी कि ये पूरे नंबर को 3 + 2 रूट 5 को रेशनल माना, ये हमने गलत अज्यूमशन किया। तो यहाँ हो गया बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट रूट 5 इज़ इरेशनल। इस कॉन्ट्राडिक्शन से हमारा क्या कंक्लूज़न निकला? इस कॉन्ट्राडिक्शन से हमारा ये कंक्लूज़न निकला कि 3 + 2 रूट 5 भी रेशनल नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। हमने जो माना वो गलत माना, of our incorrect assumption। क्या थी इनकरेक्ट assumption? that 3 + 2 रूट 5 is rational। ये गलत थी हमारी assumption। अब इसका जो आंसर है वो क्या हो गया? सो वी कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकला कि 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। तो हम लिख देंगे सो वी कंक्लूड, इसलिए हम इसको ये कंक्लूड करते हैं, सो वी कंक्लूड 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल है। यही हमारा आंसर हो गया। तो मैं आपको इसको एक बार वापस से इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि इसमें हुआ क्या है। हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका है कि आपका जो भी नंबर दिया हुआ है जिसको आपको प्रूव करना है, उसमें रूट वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। और सबसे पहले अगर आपको इरेशनल प्रूव करना है तो उसको रेशनल मानो। हमने इसको उल्टा मान लिया, हमने कहा इसका कॉन्ट्रेरी उल्टा मान रहे हैं कि ये कैसा है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और p एंड q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जिनमें अगर उनको काटें उन दोनों नंबर को p/q को, तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो हमने इस 3 + 2 रूट 5 को किसी भी p/q या a/b कुछ भी ले सकते हैं उसके बराबर रख लिया। रूट वाला पार्ट इधर रखा, बाकी 3 को उधर ले गए, एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब जो हमारा रूट 5 वाला पार्ट है, इसमें हम कहते हैं कि p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो p/q की फॉर्म में अगर वो रेशनल है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस अगर ये वाला पार्ट रेशनल है तो ये रेशनल नंबर ही दूसरे रेशनल के बराबर होगा। तो यहाँ पे रूट 5 हम जानते हैं कि रेशनल है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपने जो अज्यूमशन की थी कि 3 + 2 रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, वो अज्यूमशन ही हमारी क्या है, गलत है। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमारी इनकरेक्ट अज्यूमशन के कारण। तो इसका मतलब 3 + 2 रूट 5 रेशनल नहीं है, तो फिर वो कैसा नंबर होगा? कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि सो वी कंक्लूड 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं उसको वापस सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तथा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।